बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं रूहानी बुक यूट्यूब चैनल। असर की नमाज के बाद एक छोटी सी आयत 100 दानों वाली तस्बीह पढ़ लें, घर में रिज़्क का ढेर लग जाएगा। बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश थी और मैसेज थे, मुफ्ती साहब कोई आसान सा कुरानी अमल बतला दीजिए, एक आयत का हो कि जिसके ज़रिए हमारे घर के अंदर रिज़्क रोज़ी के मसले हल हो जाए, घर के अंदर रिज़्क रोज़ी के अंदर बरकत हो जाए, माल के अंदर बरकत हो जाए, औलाद के अंदर बरकत हो जाए। बहुत सारी ख़वातीन का कहना था कि मुफ्ती साहब हमारी कमाइयाँ भी ठीक हैं लेकिन घर के अंदर पूरी नहीं पड़ती। तो आज से आप असर की नमाज के बाद ये एक छोटी सी आयत पढ़ लिया करें, ख़ुद भी पढ़ें, अपने मर्दों को कहें कि मस्जिद में फ़र्ज़ नमाज के बाद एक तस्बीह इस आयत की पढ़ लिया करें और ख़ुद भी ख़वातीन घर के अंदर इसकी पाबंदी करें, घर में ख़ुद पढ़ें, बच्चों को कहें, बच्चियों को कहें कि जब तक ये घर के अंदर असर की नमाज के बाद एक तस्बीह पढ़ते रहेंगे, ज़िंदगी का हिस्सा बनाते रहेंगे, ज़िंदगी के अंदर कभी दोबारा माल की, रिज़्क की कमी नहीं होगी, कभी घर के अंदर बेबरकती नहीं होगी, कभी घर के अंदर लोड़ की थोड़ नहीं होगी, जो पंजाबी में कहा जाता है, यानी जो चीज़ ज़रूरत है उसकी कभी कमी नहीं होगी। तो कौन सी छोटी सी आयत है और उसकी कैसे तस्बीह पढ़नी है, इस वीडियो को शेयर करो। वीडियो को मुकम्मल देखिए, चैनल के ऊपर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि इस तरह की आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोज़ आपको बर वक्त मिल सकें। जो शख्स तंगदस्ती के हाथों परेशान है और चाहता है कि गैब से रिज़्क रोज़ी का इंतज़ाम हो जाए, तो उसको चाहिए कि रोज़ाना असर के बाद ये एक तस्बीह पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह घर में रिज़्क का ढेर लग जाएगा और रिज़्क की तंगी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। जैसे शुरू में मैंने आपको बताया, ख़ुद पढ़ें, अपने घर के मर्दों को कहें, बच्चों को कहें, बच्चियों को कहें कि इसको ज़िंदगी के लिए मामूल बना लें, ज़िंदगी में इसको ना छोड़ें। जब तक पढ़ते रहेंगे घर के अंदर रिज़्क की फरावानी, माल के अंदर बरकत और अल्लाह ताला इतना अता करेगा कि कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। तो तस्बीह कौन सी है? तस्बीह आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु लतीफ़ुम बिइबादिही यर्ज़ुक़ु मन यशाअ व हुवल क़वियुल अज़ीज़। ये आपने रोज़ाना असर के फ़र्ज़ों के बाद जब फ़र्ज़ पढ़ लें, ठीक है, तो दुआ से पहले फ़र्ज़ पढ़ लें, दुआ से पहले आप ये एक तस्बीह पढ़ लें। अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ और दुरूद इब्राहिमी, वो दुरूद शरीफ जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद दुआ करें अपने लिए, घर के लिए, माल के लिए, कारोबार के लिए, और ख़वातीन अपने मर्दों के हक़ के लिए दुआ करें। इस आयत के बाद जो भी दुआ की जाती है और जिसके हक़ के लिए की जाती है वो ज़रूर कबूल होती है। तो इसलिए इस अमल को ज़रूर कीजिए, इंशाअल्लाह वल्लाज़ी आपको बहुत फ़ायदा होगा। वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।